कमल को अपने सामने देख सांवरी पूरी तरह स्तब्ध रह गई थी। फॉल्स। क्यों इतनी रात यूं चोरों की तरह तुम जमींदार की हवेली के इस तहखाने में आई हो वल्लरी? ये कमल यहाँ कैसे आ गया? क्या ये मेरा पीछा कर रहा था? मैंने कुछ तुमसे पूछा है वल्लरी, जवाब दो मुझे। कमल में फॉल्स। कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ कौन है वहाँ? शशेश, बिल्कुल आवाज न करो, लगता है जमींदार साहब है, हमें यहाँ से छुपकर निकलना होगा। फॉल्स। कमल वल्लरी का हाथ पकड़ उसे हवेली से निकाल घर ले आया था। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लगता था मानो वो वल्लरी को कच्चा चबा जाएगा। ऐसी कौन सी जरूरत या मुसीबत आन पड़ी थी वल्लरी जो तुम्हें इतनी रात जमादार का हवला जाना पड़ा? मोर। कमल, मुझे माफ करना पर वो मुझे सोने नहीं देती। मैं जब भी सोना चाहती हूँ वो मेरे सपनों में आकर मुझे परेशान करती है। फॉल्स। और उसकी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। आखिरकार वो मेरी बहन है। कितना असहनीय होता है इंसानों द्वारा हम जैसे अनंत जीवियों को किसी जगह कैद करना। तो क्या तुम उसे उस कैदखाने से निकालना चाहती हो ताकि फिर से हमारे गांव मुसीबत का पहाड़ पर ग्रेटर देन टूट पड़े? तो क्या तुम उसे उस कैदखाने से निकालना चाहती हो ताकि फिर से हमारे गांव पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े? भले ही मैं और वो दोनों स्वभाव से अलग हो, पर है तो वो मेरी बहन। वो हर रात एक्ट से निकाल लूं। पर वल्लरी, तुम खुद सोचो कितनी जद्दोजहद के बाद हम सबने मिलकर उसे मूर्ति में कैद कर तहखाने में बंद किया है। योजक चिन्ह। और अब अगर तुम उसे वहां से निकाल लोगी तो फिर से कयामत आ जानी है। जानते क्या तुम ओ कमल, कैसे सदियों पहले हम दोनों बहनों को स्वर्ग से निष्कासित किया गया था। तुमने एक बार कहा था कि तुम समय आने पर बताओगी। कमल, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर हम दोनों बहनें अनंत जीवी या कहे स्वर्ग की देवियां होकर भी क्यों धरती पर अपना जीवन बीता रहे। 17 हमारे पिता स्वर्ग लोक के द्वारपालों में से एक है। स्वर्ग की एक सुहानी सी सुबह में एकांत में अपने महल के किनारे बहती गंगा नदी के किनारे विचरण कर रही थी। 14 है लिंगोंग। हम दोनों बहनें हमेशा हमारे महल या फिर फूलों के बाग में रहा करते थे। स्वर्ग में क्या हो रहा इन चीजों से हमें कभी कोई सरोकार नहीं रहा। NWS
ये कैसा स्वर्ग की उस सुहानी सुबह। है सांवरी, जाने भी दो वल्लरी, क्यों फिजूल की आवाजों पर ध्यान देती हो। मुझे बताओ, बना नाम आता के हार न गूंथो ही, तारों के हार तो गुथती ही रहती हूँ। यहाँ स्वर्ग में असंख्य तारे हैं, पर ये निष्ठुर तारे कुंभलाते भी तो नहीं। फिर क्या फायदा रोज इन तारों को गुथने का। मुझे मेरी बातों का उत्तर दो। ये कैसा हृदय चीर देने वाला स्वर सुनाई दे रहा है। मुझे बताओ बहन सांवरी, क्या हुआ है। बहन वल्लरी, एक देवकुमार निष्कासित कर दिया गया है स्वर्ग से। संभवतः वह गाता हुआ इस ओर ही आ रहा। सांवरी, उस देवकुमार का इतना साहस जो हमारे महल और बाग की और एकांत को शून्य भंग करने इधर चला आ रहा। हाँ वल्लरी, वह ऐसा ही दुस्साहसी है। जहाँ भी जाता है प्रेम के रोग से सबको सराबोर कर देता है। और इसी कारणवश देवराज ने उसे स्वर्ग से निष्कासित किया है। पर यकीन मानो इसके बावजूद उस देवकुमार के माथे पर एक भी चिंता की रेखा न उभरी। स्वर्गलोक के नियमों का उल्लंघन और अपने एकांत में बाधा के चलते वल्लरी का क्रोध बढ़ चुका था। फॉल्स। एकाएक देवकुमार के गायन स्वर ऊंची आवाज के साथ वल्लरी के कानों में पड़ने लगे और अचानक वल्लरी का क्रोध तीव्र वेदना में डूबे शब्दों को सुन शांत हो गया। फॉल्स। ए सांवरी, बुला लाओ उस उद्दंड देवकुमार को। मैं दंड दूंगी, रहने दो ना बहना, कहीं उसका हमारे समीप आना अमंगलकारी न सिद्ध हो। देवकुमार वल्लरी के सामने लाया जा चुका था। तुमने ये दुस्साहस क्यों किया देवकुमार। देवकुमार वल्लरी को बस एकटक देखे जा रहा था। मेरे प्रश्न का उत्तर दो दुस्साहसी सवक। हमने न में ये ना कुछ पूछा है। 2000 क्षमा करो देवी, मेरा मन तुम्हारे स्वरों की मिठास में ही डूब गया था। अर्थों की ओर मैंने ध्यान ही न दिया। फॉल्स। जिस प्रश्न की ध्वनि इतनी मीठी है उसका तात्पर्य कितना मादक होगा। फिर से प्रश्न पूछो कुमारी, मन करता है तुम सदा इसी प्रकार प्रश्न पूछती जाओ और मैं अनसुनी। फॉल्स। देवकुमार की बातें सुन वल्लरी के आंतरिक हिस्से का क्रोध पूरी तरह धूल गया था, पर ऐसा लगता था अब उसका बाहरी बनाया हुआ कृत्रिम आवरण भी साथ छोड़ रहा था। ये दुस्साहस और फिर माँ यह वामाल एक देवकुमार को शोभा नहीं देती। अब मैं कोई देवकुमार नहीं हूँ देवी, मैं तो एक सीधा साधा प्रभु की भक्ति के अनुरूप प्रेम को सर्वोपरि मानने वाला युवक हूँ। महाराज इंद्र ने प्रेम को नियंत्रण में रखना चाहा और मैंने विद्रोह कर दिया। मुझे निर्वासन का दंड मिला है। सुना था तुम्हें स्वर्ग से कोई लगाव नहीं, बल्कि तुम एकांत और प्रेम की देवी हो। सोचा था तुम्हारे यहाँ आश्रय मिलेगा, पर तुम दंड दोगी। अच्छा है, दंड ही दो। तुम्हारा दंड भी कम सुखद न होगा कुमारी।
आखिर वल्लरी कब तक कठोरता जोड़ जोड़ जोड़। कजाट पर मन का नवान स्पंदन को ढांक कर रखती, वह देव कुमार की बातें सुन हंस पड़ी। तो तुम आश्रय की इच्छा से आए हो, वल्लरी तुम्हें निराश न करेगी देव कुमार। तुम हमारे महल में जब तक चाहे रह सकते हो। NGU महाराज इंद्र, आपके विद्रोही उस देव कुमार को द्वारपाल की बेटी वल्लरी ने अपने महल में शरण दी है। देवराज इंद्र क्रोध से तिलमिला उठे थे। वल्लरी फॉल्स। इधर वल्लरी और देव कुमार आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान आगे बढ़े। वल्लरी और सांवरी के स्वर्ग की देवी से धरती की चुड़ैल बनने तक का सफर। फॉल्स।